हाय मेरी जान। अच्छा, आप लोगों ने सुना ही होगा ना, ये दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, इस मुहावरे को। इसका मतलब क्या है? सॉरी, समझ में आता है ना आप लोगों को? नहीं समझ में आता इस दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं है। तो अगर समझने में आता है, चलो ठीक है, आता है, मैं और एक बार बोल देती हूँ। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, इसका मतलब ये है, जब तक कहीं दूर, ये एक्चुअली सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। दूर में कोई ढोल बज रहा है, ढोल का नॉर्मल आवाज़ बहुत तेज़ होता है, तो वो दूर में बज रहा है तो भी उसको हम सुन रहे हैं, हल्का हल्का है आवाज़, तो हमें अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुर में लय में लग रहा है उसका आवाज़। लेकिन जितना वो चीज़ नज़दीक आता जाएगा, जितना नज़दीक आपके आते जाएंगे, उतना वो आवाज़ तेज़ होता जाएगा। जितना आवाज़ तेज़ होता जाएगा, वैसे आपका ये संतुलन है ना, ये पूरा बिगड़ के रह जाएगा। तो कान के पास में आके कोई बजा रहा है तो आपको कैसा फील होगा? ऐसा लगेगा चाहिए चप्पल की तरह मेरे उठा के मारू दे, ऐसा फील आएगा ना। तो ये जो मुहावरा है ना, ये किसकी मतलब किस टाइप का सांकेतिक है? जैसे जीवन में बहुत दूर दूर तक हमें बहुत, जैसे ओएसिस, पता है ना, जो ओएसिस किसको बोलते हैं कि डेजर्ट में चले जाओ, किसी भी रेगिस्तान में चले जाओ, तो दूर से कुछ चमकीला दिखता है, तो आपको हमेशा ये गलतफहमी हो जाती है वो जो चमक रहा है शायद वही कहीं पानी होगा शायद। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि वे अपने डेजर्ट में 2 कदम चलने पे ही बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, बहुत ड्राई हो जाते हैं हम लोग, गर्मी इतनी होती है। तो वो दूर के चमकीले चीज़, चाहे पता नहीं वो क्या है, लेकिन पानी जैसा चमकता है, रोशनी गिरता है उसमें सूरज की, तो ऐसे आपको लगेगा, प्रतीत होगा कि हाँ दूर में वो दिख रहा है, शायद वो पानी है। तो आप चलते जाओगे और चलते जाओगे, नज़दीक जाने के बाद देखो कोई है ही नहीं पानी यहाँ पे, तो फिर आपको कहीं दूर जगह पे दिखेगा। तो इस ऐसी आँखों का धोखा बोलो, कानों का धोखा बोलो, ये है, ये दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, इसका अंक। तो दुनिया में ऐसा बहुत सारी चीज़ है जो हमें ना दूर से बड़ा ही उसमें आकृष्ट दिखाई देगा, बहुत ही लुभाने टाइप का होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही रसीला, बहुत ही कुछ ऐसा मान लो कि बहुत ही मतलब ज़रूरत का चीज़ होगा हमारे पास। अब जब धीरे धीरे या पूरा ही चले जाने के बाद उस चीज़ को जब हम लेके आते, तो थोड़े दिनों में हम पाते हैं अरे यार, विज्ञापन में, ये एड्स में इसके बारे में जो आया था, ये तो ऐसा कुछ रिजल्ट दे ही नहीं रहा, साला मेरा तो पैसा ही बर्बाद हो गया। क्या सोच के लाए थे और क्या अभी इसका नज़ारा दिखने को मिल रहा है। अच्छा, ये चीज़ किसी भी चीज़ में हो सकता है, ये बात इंसानों के लिए भी लागू हो सकता है, ये बात कोई प्रोडक्ट कुछ भी ऐड देख के आप खरीद के लाए उसके भी हो सकता है, ये बात घर या जो फ्लैट्स हम लोग खरीदने जाते हैं उसके लिए भी हो सकता है। आपको विज्ञापन में या एड्स में जाके इतना कुछ पता चला उसके बारे में, इतना बड़ा बड़ा के चढ़ा चढ़ा के बेचा सामने वाले ने आपको वो चीज़, तो आपको वो देख के लगा तो एकदम क्या बात है भाई, ये ले लिया ना तो जिंदगी एकदम सार्थक बन जाएगा, ले लेते हैं, चल ले लिए। ऐसे ही होते हैं हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, जो हम सामने वाले के झांसे में आ जाते हैं और जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो मोटी मोटी तौर पे होने दो, चाहे वो सूक्ष्मता की तौर पे होने दो। अब इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद हम बैठे हैं, भाई उसका इंटरेस्ट कैसा आएगा, कैसा आएगा, अच्छा अच्छा, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलना है हमें, वो इंटरेस्ट हमें मिलता नहीं है, उल्टा वो हमें ऐसा चीज़ मिल जाता है जिससे कि हमें ना वो गलतफहमी सारी दूर हो जाती है कि भाई क्या है, क्या सोच के लेके आए, तो क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको लड़की दिखाने लेके गए या लड़के दिखाने लेके गए शादी के लिए, आपने ऊपरी ऊपरी तौर से देख लिया, हाँ भाई सामने वाला बहुत खूबसूरत है, हाँ सामने वाला बहुत लड़की बहुत सही है, एकदम लंबी चौड़ी, उसकी हर चीज़ हर जगह पे एकदम परफेक्ट है,
या लड़कों के लिए अगर मैं बोलूँ तो हाँ, सामने वाला लड़का भाई देखो बहुत पैसेदार, काफ़ी पैसा मतलब करोड़ों में कमाता है या लाखों में कमाता है महीने का, तो ये दोनों मैटर में ही लड़कियों के घर वाले या लड़की के घर वाले एकदम झपक के ले लेते हैं वो रिश्ते के झपक के एकदम। अब लेने के बाद धीरे धीरे एहसास होता है भाई जिसको इतनी खूबसूरत कामिनी कौशल्या, अब पता नहीं क्या क्या शकुंतला जिसके अंदर देखे थे, अब भाई ये आने के बाद घर पे ये कामिनी कौशल्या ये सब तो दिख ही नहीं रहा है इसका कोई गुण। भाई धीरे धीरे ये तो पूतना बनती जा रही है और हमारा खून चूस रहा है। ठीक है, लड़की के घर वाले या लड़की, हाँ भाई मैंने जिससे प्यार किया या जिसको मेरे माँ बाप ने ढूंढ के दिया एकदम A1 क्लास का है, महीने का 5 लाख कमाता है। तुझे पता है मेरा पति 5 लाख कमाता है महीने का। लड़कियों का एक्सप्रेशन ये होता है। अब घर की हालत देखो कितनी दरिद्रता है, पैसा भले ही वो कमाता है लेकिन घर में तो चाय चाय काय काय वो लड़की से बर्दाश्त नहीं होता। हर वक्त लड़की को अपने पैर के नीचे जूती समझ के दबा के रखते हैं। तब लड़की को जाके ये बात का एहसास होता है भाई इसको देखा था क्या, समझा था क्या कि हाँ भाई इतना पैसा है, सब कुछ है, ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, लेकिन ये तो उल्टा ही निकल गया। पैसा है इसके पास भर भर के, बट ये इंसान 2 कौड़ी का भी नहीं है। इसके लिए मैंने बोला दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। इस उदाहरण को और अच्छे से अगर मैं बोलूं दूसरे टाइप से, जैसे कि मान लो आप लोग कोई शादीशुदा जोड़ा है, अभी आपकी प्लानिंग इतना है कि भाई आराम आराम से सब कुछ चीज़ करेंगे, शादी को अभी 1 ही साल हुआ है। इतने में आपके घर वाले ने उंगली करना पेचकस से चालू कर दिया कि भाई तुम अभी साल भर हो गया, अभी एक बच्चा ले लो। देखो अभी लड़की की और तुम्हारी एज भी बराबर है, सही एज में हो, बच्चा इस टाइम ले लेना चाहिए। अभी नहीं लोगे तो क्या 40 साल में बच्चा लोगे? अब उन्होंने ये कारण तो बताया नहीं, बच्चा के लेना ही क्यों चाहिए। फिर हमें लगता है हाँ सही बात है, चलो जी रोज लग जाते हैं, एक बच्चा निकालते हैं, फिर अब लग जाते हो, फिर एक बच्चा आ गया। आपकी सैलरी बढ़ी चाहे ना बढ़ी, आपके खर्चे दुगने तिगने हो गए। अब पहले वाइफ का खर्चा था, फिर अब बच्चे का प्लानिंग कर लिया, बच्चे का भी खर्चा रह गया। सैलरी वहीं की वहीं है, और अगर सैलरी बढ़ भी गई है मान लो, तो बच्चे का खर्चा आज के डेट में क्या है सबको पता है। साल का 10 लाख 5 लाख, जितना छोटा रहेगा कम पैसा, जितना बड़ा होता जाएगा उतना ज़्यादा पैसा। फिर वो पैसा उसके पीछे पानी की तरह बहाना पड़ेगा आपको। फिर एक टाइम पे जाके जब पैसा का ग्राफ बढ़ जाता है, खर्चे का ग्राफ, फिर आपको लगता है कि अरे यार इस टाइम पे नहीं करते तो अच्छा था। तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ, आपको एहसास बाद में होता है, लेकिन सारे कर्म कांड जो है ना वो पहले ही अपन करके बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं उसने बोल दिया, हाँ घर वाले भी तो है ही हमेशा बोलने के लिए, तो भाई कर लेना चाहिए। ये LIC पॉलिसी, ये बीमा वाले भी हमेशा बोलते रहते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो भाई हो गए तो 4 पॉलिसी भी निकाल के रख दें। अब भरते रहो। साला यहाँ किसी को ये नहीं पता 1 सेकंड बाद का होने क्या जा रहा है। किसी के पास 1 सेकंड बाद क्या होगा हमारे साथ पता होता है क्या? ये जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ मुझे ये नहीं पता, बात करते करते मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ उसको पता होता है, हमें थोड़ी पता होता है। लेकिन फिर भी हम फ्यूचर के लिए पगलाए घूमते हैं, कभी पैसे जोड़ते हैं तो कभी जाके कुछ और जगह पे मत्था मारते हैं, तो चलते रहते हैं हमारे ये सब कर्म कांड। तो अब ये करते करते अब हर चीज़ हमें ये लगता है कि बाद में जाके कि काय को तो भी किया। ज्ञानी गुनी ने बोल के गए हैं, करने से पहले 1000 बार विचार करो, 1000 बार कमती हो तो 1,00,000 बार विचार करो, लेकिन करने के बाद मत सोचो। कर लिया तो हो गया।
तो हम लोग भी वैसे ही चलते हैं। इसमें भी दूर के ढोल सुहाने लग रहे थे तभी आपको, दूसरों के घर में दिख रहा था, हाँ भाई वो बच्चा खिला रहा है, वहाँ वहाँ कर रहा है उसके गोदी में, 4 दफ़ा जाके क्लिनिक और घर का चक्कर लग रहा है। भाई हमारे गोदी में भी आएगा, हम शो ऑफ के लिए हम भी जाएंगे, 4 लोग मुझे भी देखेंगे, हाँ भाई इसके भी हो गया अभी, 4 लोग कंधा थपथपाएंगे, क्या भाई शर्मा जी क्या बात है, बेटा हुआ क्या बात, लगे रहे, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? अभी तक मैं जो भी बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? मेरे आप कोई भी, मुझे इतना विश्वास है आप लोगों में से कोई भी इतने भी बुड़बक नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझ सकते हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं भी है तो भी समझ सकते हैं। आज के डेट में कोई भी इतना बुड़बक चंद नहीं होता, सब समझते हैं। मेरा आप लोगों से ये सब चीज़ें डिस्कस करने का एक ही मतलब है कि आप लोग कुछ भी करने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, ये जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं करने के लिए मुझे सारे लोग बोल रहे हैं, मुझसे उम्मीदें बांध रहे हैं, उसको करने के पीछे सही वजह क्या है। अगर मेरे दिल में भी ये चीज़ उठ रही है कि हाँ मुझे करना है, तो ठहर के खुद से ये पूछ लूँ कि भाई मुझे क्यों करना है। ये क्यों सवाल आप जब से करना चालू करोगे ना खुद से, आपकी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को समझ की कमी होती है हम में भरपूर हर चीज़ होती है, लेकिन एफर्ट्स की कमी हो जाती है। हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम करने जाएंगे ना तो हमारे आंखों के सामने जो पर्दा गिरा हुआ है ना वो धस करके गिर जाएगा। और कोई भी इंसान सच्चाई से रूबरू होने के लिए कतराता बहुत कतराता है, क्योंकि सच्चाई कड़वी क्या उससे भी वर्स्ट चीज़ है जो हमें बर्दाश्त नहीं होती। अगर मान लो आपको ले जाके शीशे के सामने खड़े कर दे, हाँ ऊपर से तो आप मेकअप वेकअप करके या अच्छे से नहा धो के टिप टॉप एकदम लन टॉप वाले दिखते हो, लेकिन शीशे के सामने खड़ा कर दिया आपको और आपका शक्ल अगर बहुत ही कुरूप टाइप का, बहुत ही मतलब बिगड़ा हुआ, काला नीला ऐसे पैचेस बना हुआ है, आप अपने शक्ल को देख के डरोगे कि नहीं डरोगे? तो जिंदगी की जो हकीकत है ना, सच्चाई है ना, वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन जिसने सच्चाई देखना चालू कर दी वो उस सच को स्वीकार कर लेता है और उसके बाद उसके ऊपर काम करता है कि जीना है तो सच्चाई के साथ ही जिएंगे, ये दूर के ढोल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये उदाहरण भी बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, इसका चक्कर अभी इसमें भी हो जाता है कि हम लोग जोश जोश में कोई भी काम को स्टार्टअप कर देते हैं। किसी फलाने ने किया, हमारे दोस्तों में से किसी ने स्टार्टअप डाला, कोई एक नया बिजनेस का आइडियाज डाला, तो हमारे जेब में हो चाहे ना हो, हमको ये लग जाता है थोड़ी देर के लिए कि भाई हाँ हम कर लेंगे, है ना, हिम्मत की कमी थोड़ी है भाई, कर लेंगे अपन। बट जेब में पैसा है नहीं, हम चले जाते हैं बैंक के पास, बैंक पे जाके अपना घर वार सब डाल के, जो भी आप सिक्योरिटी के तौर पे रख सकते हो वो सब कुछ रख के, और आप पैसा भी ले लेते हो हेवी लोन पे। वो अब हेवी लोन ले लिया, अब भले आपका बिजनेस 2-4 दिन आप उसमें जोश जोश में गए, फिर आपका मन नहीं कर रहा है, फिर आप कंसिस्टेंसी नहीं बजाय रख पा रहे, तभी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे तो कोई भी चीज़ चलेगा नहीं। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस चीज़ पे आपका मन भी नहीं है, वो चीज़ आपने शुरू ही किया था किसी और का देख के, क्या उसने किया, उसके लाइफ में तो इतना ज़्यादा एकदम रमरमा वाला हालत है, इतना अच्छा चल रहा है, इतना पैसा छाप रहा है वो, तो मैं भी करूँगा, मैं भी कर सकता हूँ। ये जो कर सकता हूँ यही सबसे विशैला होता है हमारे लाइफ का। कर आप सब कुछ सकते हो, लेकिन आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको ये करना क्यों है। कोई भी काम जिंदगी का पहले तो ये देखा करो कि क्यों, खुद से सवाल किया करो। जिस दिन खुद से सवाल कर लिए, सारे के सारे चीज़ें जो धुंधली है ना आपके आगे सब साफ हो जाएगा, फिर अंदर से एक जवाब आएगा, नहीं रे जरूरत नहीं है, ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसको करके मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, और जो मिलने वाला है वो तो मेरा है ही नहीं, क्योंकि वो आज मिलेगा कल मुझसे छीन भी सकता है। हकीकत को आप एक्सेप्ट करोगे ना जिस दिन से, उस दिन से ज़िंदगी बहुत आराम हो जाएगी, एकदम आराम से चलने लगेगी।
फिर ना तो आपको कोई डर सताएगा, ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टेंशन, एकदम। उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो को सही से रखा और आप तक सही से मैसेज पहुँचा पाई, आप समझ पाए हो। अगर आप लोगों को कहीं पे भी लगता है कुछ और कुछ अच्छा बोलना चाहिए था, या कुछ और आइडियाज़ आपको लगता है कि उदाहरण के तौर पे और दे सकते हैं, तो आप लोग मुझे बिंदास कमेंट करो, मैं आप लोगों के कमेंट के लिए वेट करती हूँ। हालांकि ये मीडिया, इसमें मैं नई हूँ, मेरे वीडियोस भी नए नए हैं, लेकिन जो भी लेके आ रही हूँ आप सबके काम आने वाला चीज़ है। एक बार समझ गए ना तो ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक ही रख रही हूँ। आपके दिल को छू रहा है मेरी बातें, तो ज़रूर से आप इसको आगे से आगे पहुँचा दो। और वो आप कैसे कर सकते हो आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब से। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तब तक गुड बाय।